हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एकांश। आप मुझे सुन रहे हैं FOD फैक्ट ऑफ द डे पे। आज है 1 मई। चलिए बात करते हैं फैक्ट्स पे। यूं तो मई में कई सारे फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे, जैसे कि प्लूटो का नामकरण 1930 में हुआ। जी हाँ, वैसे प्लूटो अब प्लैनेट नहीं है, पर 1930 में इसका नाम रखा गया था। चलिए देखते हैं फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, दुनिया की सबसे आधुनिक पुलिस फोर्स का गठन। सिक्योरिटी ब्यूरो ऑफ हांगकांग के तहत सबसे बड़ी अनुशासित सेवा हांगकांग पुलिस फोर्स का 1844 में गठन हुआ। यह एशिया की पहली एजेंसी है जिसका पेशेवर अंदाज बेहद आधुनिक है। 32 अधिकारियों से शुरू इस सेवा की क्षमता आज 34,000 है। पुलिस नागरिक अनुपात में यह दुनिया में दूसरे स्थान पर है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं दूसरा फैक्ट। नाओमी यूमुरा उत्तरी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। जापान के नाओमी यूमुरा आज ही के दिन 1978 में उत्तरी ध्रुव स्लेज से पहुंचे। 57 दिन की यात्रा में उन्होंने कई जोखिम का सामना करना पड़ा। इससे पहले अमेज़न नदी में अकेले राफ्टिंग और उत्तरी अमेरिका स्थित डेनाली पर्वत पर अकेले चढ़ाई भी कर चुके हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला फैक्ट। इंटरनेशनल लेबर डे 1886 1 मई को अमेरिका में ये डे लेबर डे के नाम से जाना जाता है। असल में वहाँ के मजदूर यूनियन 8 घंटे से ज़्यादा काम ना करने की डिमांड कर रहे थे और साथ में एक सप्ताह में एक दिन का अवकाश भी चाह रहे थे। और शिकागो की हे मार्केट में बम धमाका हो गया। किसी को ज्ञात नहीं हुआ ये किसने किया, परंतु कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। 1889 में पेरिस में इंटरनेशनल समिट हुई, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन को याद करते हुए एक रेसोल्यूशन पास किया गया, जिसको इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में माना गया। और हिंदुस्तान में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। जी हाँ, भारत में ये दिवस 1923 में मनाया गया। इसके पीछे श्रृंगारू चेटियार नामक कम्युनिस्ट नेता थे, जिनकी पार्टी लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने चेन्नई में इस दिवस को मनाया और नींव रखी। इसी के चलते पहली बार लाल झंडा भारत में भी फहराया गया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दूसरा फैक्ट। महाराष्ट्र डे और गुजरात डे। जी हाँ, आज ही के दिन हमारे ये दोनों राज्य अस्तित्व में आए थे। असल में ये दोनों राज्य पहले बॉम्बे प्रदेश के नाम से जाने जाते थे, ये उसी का हिस्सा थे। लेकिन जैसे ही पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कई राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ, तभी तत्कालीन नेहरू जी ने बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत गुजरात और महाराष्ट्र को अलग राज्य बना दिया। एक बात और बताऊंगा कि दोनों राज्य बॉम्बे के लिए भी अलग अलग डिमांड कर रहे थे। मराठियों का कहना था कि वहाँ मराठी ज़्यादा हैं, इसलिए ये उन्हें मिलना चाहिए। और गुजरातियों का कहना कि बॉम्बे जो कुछ भी है वो गुजरातियों की वजह से है। बाद में बॉम्बे को महाराष्ट्र के साथ मिलाकर उसकी राजधानी बना दी गई। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, गाने वाले मन्ना डे का जन्मदिन। शब्दों को भावनाओं में बदलने वाले सुर साधक मन्ना डे, असली नाम प्रबोध चंद्र डे, जन्म 1 मई 1919, आज ही कलकत्ता में हुआ। उनके पिता वकील बनाना चाहते थे, लेकिन चाचा से प्रभावित हो गायकी की ओर बढ़े। 1943 में फिल्म तमन्ना से पार्श्वर गायन किया। शब्दों के भाव को सामने लाने की जादूगरी के चलते हरिवंश राय बच्चन ने अपनी अमर कृति मधुशाला को स्वर देने के लिए चुना। पद्मश्री, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। और 24 अक्टूबर 2013 को वो घर चले गए। जी हाँ, अब बात करते हैं बलराज साहनी जी की। जी हाँ, 1 मई 1913 को रावलपिंडी में ये जन्मे थे। ये एक एक्टर, ऑथर और टीचर रहे हैं। जी हाँ, बंगाल में शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी में इंग्लिश हिंदी इन्होंने पढ़ाई। ये बात है अर्ली 1930 की। 1938 में महात्मा गांधी जी के साथ काम किया। फिर उन्हीं के आग्रह में BBC में रेडियो जॉकी भी रहे। 1943 में ये भारत लौटे। एक्टिंग में इनका कई रुझान था। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के नाटकों के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। इंसाफ 1946 से डेब्यू किया। अन्य चरित्र फिल्म 2 बीघा ज़मीन और सट्टा बाज़ार, सीमा,
सोने की चिड़िया, घर संसार इत्यादि इन्होंने करी। हम जानते होंगे इनको इस मेरी ज़ोहर ज़बी, ए मेरे प्यारे वतन, ये इन पर ही फिल्माया गया गाना रहा है। चलिए देखते हैं अनुष्का शर्मा, ये भी 1 मई 1988 को यूपी के अयोध्या में पैदा हुई थी। जी हाँ, ये अयोध्या में पैदा हुई थी, राम की नगरी में। रब ने बना दी जोड़ी इनकी पहली मूवी रही है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल so you can get updated every day. Thank you so much.